बड़ा मजा आएगा भाभी जी से करे लगकर। क्या मोमेंट होगा यार, वाह। वो तुम मेरे ध्यान में विघ्न डाल रही हो बेबी। देखो, तुम मेरी जिंदगी में विघ्न डाल रहे हो। कि तुम नहीं, तुम्हारे अंदर का विकार बोल रहा है। तुम्हारे मुंह से ना बार बार विकार 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 सुन सुनकर मेरा सर पक गया है। गुइया के खेत में डाल दो विकार को। मेरी बात ध्यान से सुनो। सुनाओ। विभू, मैं मां बनना चाहती हूँ। हाँ, तुम ऑलरेडी हो। अरे, मैं कहाँ से मां हूँ? अरे वो पगलेट सक्सेना, उसकी तो माँ हो तुम। मैं अपने खुद के बच्चे की मां बनना चाहती हूँ। रियली? हाँ। इट्स अ ग्रेट फीलिंग। हर औरत को जिंदगी में एक बार तो माँ बनना चाहिए। जरूर बनो, जरूर बनो। गुड। कैसी बातें कर रहे हो? मैं अकेली कैसे मां बन सकती हूँ? तुम भी तो बाप बनोगे। मैं बाप नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकते? तुम में कोई कमी है क्या? उसमें कोई कमी नहीं है। तुम तो जानती हो, मैंने लंगोट कस ली है। मैं ना तुम्हारी लंगोट में मिट्टी का तेल छिड़क कर उसमें आग लगा दूंगी। अनु, अनु, काम डाउन। करवट लो और सो जाओ। मैं कल जंगल में घुस जाऊंगा सुबह सुबह। नाइट। अंगूरी, अंगूरी, क्या हुआ पगली? किन ख्यालों में उलझी हो? लड़के भैया, हम बहुत ही भरिड हैं। वो भरिड नहीं, वरिड होता है पगली। ऐसे ही पकड़े हैं। हमको अनीता जी का बहुत चिंता हो रही है। वो कहा है कल भरभूति जी जंगल जा रहे हैं तपस्या करने, तो अनीता जी तो बिल्कुल अकेली पड़ जाएंगी। उनका ख्याल कौन रखेगा? उनकी चिंता करने के लिए हम हैं ना। क्या बोले? नहीं, मतलब उनकी चिंता करने के लिए हम दोनों हैं ना। लेकिन पति तो पति होता है ना लड्डू के भैया। एक जवान औरत क्या करेगी पति के बिना? अरे लेकिन भभूति जी भाभी जी के सिर्फ नाम के पति हैं। उन्होंने भाभी जी के लिए आज तक किया क्या है? उल्टा भाभी जी को ही भभूति जी की वजह से लोगों के सामने पता नहीं क्या क्या सुनना पड़ा है। इसलिए जाने दो ना, भाभी जी को छोड़कर जाने दीजिए। तुम काहे चिंता कर रही हो? ऐसे ना ही कहिए लड्डू के भैया। एक पति चाहे जैसा भी हो, वो औरत का सिंगार होता है, उसका सुहाग होता है, उसकी मांग का सिंदूर होता है। लेकिन भाभी जी सिंदूर लगाती कहाँ है पगली? अनीता जी सिंदूर ना ही लगाती तो क्या हुआ? ये तो दिल की बात है ना लड्डू के भैया। और हम जानते हैं कि अनीता जी भरभूति जी से बहुत प्यार करती हैं। लेकिन भभूति जी अनीता भाभी से कहाँ प्यार करते हैं? अगर प्यार करते तो ऐसे छोड़कर जाते? लड्डू के भैया, कहीं आप भी तो हमें छोड़कर जंगल ना ही चले जाएंगे ना? ये कैसी बातें कर रही हो पगली? और ना ही अगर किसी दिन आपके मन में विचार आ गया कि आपको बाबा बनना है तो? अरे पगली, ऐसे ख्याल तो सिर्फ भभूति जी जैसे नल्ले लोगों के मन में आते हैं जिनके पास कछु काम धाम नहीं होता। अब हमारे पास तो इतना बड़ा कारोबार है, इतनी सुंदर बीवी है, हम ऐसा काहे करेंगे? ठीक बा। लड्डू के भैया, वो कल भरभूति जी तपस्या के लिए जा रहे हैं ना, और हमारे गांव का रिवाज है कि जब कोई आदमी तपस्या के लिए जाता है तो गांव का सभी औरत मिलकर उसको 3 बार गले लगाती है, तभी उसका तपस्या सेक्सीफुल होता है। वो सेक्सीफुल नहीं, सक्सेसफुल होता है पगली। ऐसे ही पकड़े हैं। तो कल हम भरभूति जी को 3 बार गले लगाकर और विदा करेंगे। ठीक है पगली, उन्हें विदा कर देना है। और ऐसी दुआ करना कि वो कभी लौट के वापस ना आए।
मैं ये क्या करने जा रहा था? मैं अपनी इतनी हसीन, खूबसूरत, जवान, रौंची बीवी को छोड़ के जंगलों में जा रहा था। Hey dude, are you mad? You're leaving such a hot wife behind and go to jungles? Are you nuts? Are you crazy? Are you out of your mind? Huh? Crazy guy, huh? पर लौंडे जे क्या कर रहा तू? हाँ, बीवी को छोड़ के जा रहा, इतनी हसीन बीवी को। मैं चमाट मारूंगा मुंह पे। Oh God, you know, भगवान ने मेरी आंखें खोल दी, you know. God, Anu, I love you so much. I love you too, Vipul. So you sweet. so much. So sweet of you, Vipul. अरे जब जा रहे थे तो भगवान की भक्ति करने जा रहे थे ना, वैसे भी आप यहाँ कौन सी गुइयां चील रहे थे? नल्ले ही तो बैठे थे ना, तो जाइए जनाब। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? मोहल्ले में कितना माल है, छोड़ के चला जाऊं? जंगलों में दिमाग खराब हो रहा है मेरा। मतलब मेरी कमिटमेंट है, मेरी बीवी है, इतनी खूबसूरत जवान हसीन बीवी छोड़ के जाऊंगा? आई एम नॉट मैड। बाबा गदगदानंद जी की, 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 ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? अबे ये क्या हो रहा है? अबे ये क्या हो रहा है? क्या है? अबे कहाँ लेके जा रहे हो? गदगदानंद जी की, अबे कहाँ लेके जा रहे हो तुम? कहाँ लेके जा रहे हो? जंगलों की अरे भाभी माँ, आप परेशान मत होइए। ये लोग बाबा गदगदानंद के फॉलोअर्स थे जो कि मुझसे मिले, और मैंने सोचा कि विभूति भैया भी तो संन्यास लेने के चक्कर में हैं, तो ये लोग भी हिमालय के जंगलों में संन्यास लेने जा रहे थे। तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट की, इन वोनो भी सन्यासी से, और बड़ी अच्छी नेचर के निकले, मान गए और विभूति भैया को हिमालय के जंगल में ले गए। ठीक है ना? आई लाइक इट। अच्छा जी अनीता जी, विभूति जी को छोड़िए। अरे विभूति जी को छोड़िए। आई लाइक इट।